टाइटल डीप वर्क कैल न्यूपोर्ट द्वारा। समरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ऑडियो बुक समरी में। आज हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब डीप वर्क के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे आज के इस डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए माहौल में हम अपनी फोकस करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और कैसे मीनिंगफुल काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। न्यूपोर्ट बताते हैं यानी गहन काम एक ऐसी एबिलिटी है जो आज की नॉलेज इकोनॉमी में एक सुपर पावर की तरह है। इस किताब में न्यूपोर्ट न सिर्फ डीप वर्क का महत्व बताते हैं बल्कि इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स भी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे शैलो वर्क यानी सतही काम हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है और डीप वर्क ही हमें वास्तव में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण हासिल करने में मदद करता है। तो अगर आप भी अपनी फोकस करने की क्षमता को सुधारना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिव और फुलफिल्ड महसूस करना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन। डीप वर्क को 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें हर भाग डीप वर्क को अपनी जिंदगी में शामिल करने के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है। पहला भाग है आइडिया। इस भाग में न्यूपोर्ट डीप वर्क के पीछे के तर्क को स्थापित करते हैं। वो बताते हैं कि आज की दुनिया में अटेंशन की कितनी कमी है और कैसे डीप वर्क हमें इस कमी से ऊपर उठकर एक अलग ही लेवल की प्रोडक्टिविटी हासिल करने में मदद करता है। वो ये भी समझाते हैं कि डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं बल्कि बेहतर काम करने के बारे में है। दूसरा भाग है रूल्स। इस भाग में न्यूपोर्ट डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल नियम बताते हैं। इनमें शामिल है डीप वर्क के लिए एक डेडिकेटेड समय और जगह तय करना, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। वो अलग अलग तरह के डीप वर्क फिलॉसफीज के बारे में भी बात करते हैं, जैसे कि मोनेस्टिक, बाइमोडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक अप्रोच, ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से बेस्ट अप्रोच चुन सकें। तीसरा भाग है कल्टिवेट। इस भाग में न्यूपोर्ट बताते हैं कि कैसे आप अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं और डीप वर्क को सस्टेन कर सकते हैं। वो बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया और ईमेल जैसे डिस्ट्रैक्शंस हमारी फोकस करने की क्षमता को कम करते हैं और इनसे बचने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए। वो अटेंशन रेसिड्यू की बात करते हैं, यानी जब हम एक टास्क से दूसरे पर स्विच करते हैं तो पहले टास्क का कुछ हिस्सा हमारे दिमाग में रह जाता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। चौथा भाग है एग्जीक्यूट। इस भाग में न्यूपोर्ट डीप वर्क को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ और टिप्स और टेक्निक्स शेयर करते हैं। इसमें शामिल है बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल टास्क में तोड़ना, अपने काम को स्ट्रक्चर करना और रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना। वो ये भी बताते हैं कि कैसे रेस्ट और रिकवरी भी डीप वर्क के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने की फोकस और इंटेंसिटी। इंपॉर्टेंट लेसन / फाइनल थॉट्स। डीप वर्क हमें यह सिखाता है कि आज की इस शोरगुल भरी दुनिया में सच्ची प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन पाने का रास्ता गहन काम से होकर गुजरता है। यह हमें बताता है कि अपनी अटेंशन को फोकस करना एक स्किल है जिसे सीखा और इम्प्रूव किया जा सकता है। न्यूपोर्ट के बताए गए नियम और स्ट्रेटेजीज हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसकी मदद से हम डीप वर्क को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बने। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि डीप वर्क सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं है बल्कि यह एक माइंडसेट है। यह हमें सिखाता है कि कैसे इंटेंशनली और फोकस के साथ काम करके हम न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को भी अनलॉक कर सकते हैं और ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में डीप वर्क को अपनाना चाहते हैं तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। ऐसे ही और भी बुक समरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।